नमस्कार, मैं हूं सृष्टि शर्मा ईटी नाउ स्वदेश से। आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड ईवी डे और एक भारतीय कंपनी जिसने ना ही ये ट्रेंड को एक सही समय पे कैच किया बट सक्सेसफुली भारत में एक लीडर है। जब हम बात करते हैं कार सेगमेंट की, वो है टाटा मोटर्स। आइए इस पे और बात करते हैं आज इस वर्ल्ड ईवी डे में, कैसे टाटा मोटर्स एज अ कंपनी देख पा रही है वो बड़ा विजन कि इंडिया की ईवी पिक्चर किस तरीके से बदलती है। इस पे बात करने के लिए आज हमारे खास मेहमान मिस्टर शैलेश चंद्रा हो, जो कि एमडी हैं पैसेंजर व्हीकल और साथ ही पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। सबसे पहले तो हम पेनिट्रेशन पे बात करना चाहेंगे। देखिए, भारत बहुत बड़ी इकोनॉमी है पर ईवी पेनिट्रेशन और जो ट्रेंड है हाल फिलहाल आया है सिंगल डिजिट्स में अभी हम देख रहे हैं। ग्लोबल प्लेयर्स के मुकाबले हम काफ़ी कम हैं, बट गवर्नमेंट का एक विजन है कि 2030 तक हम इसे 30% ले जाए जब हम कार पेनिट्रेशन की बात करते हैं। आपकी क्या राय है इस पे? क्या ये अचीवेबल है और उसके लिए टाटा मोटर्स एज ए कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखेगी? देखिए, अगर पिछले 4 वर्षों में अगर आप देखें, 4 साल पहले अगर मैं देखूं तो ये इंडस्ट्री की साइज़ सिर्फ 2000 व्हीकल्स की थी। वित्तीय वर्ष 19 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में 2000 कारें बेची थी और FY 22 में अगर आप फास्ट फॉरवर्ड कीजिए सिचुएशन तो ये 22,000 कारें बेचे थे, मतलब 10 गुना ग्रोथ मिला था हमें। और इस साल भी अगर देखें, इस फाइनेंशियल ईयर में 5 महीने में इलेक्ट्रिक व्हीकल कार इंडस्ट्री में ऑलरेडी 20,000 यूनिट्स की सेल हो चुकी है। इसका मतलब कि इस साल ये इंडस्ट्री 50 से 60,000 के बीच में होने वाली है। तो हर साल हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कार के सेल्स में 2 से 3 गुना वृद्धि होती रही है। 2030 में क्या ये इंडस्ट्री 30% होगी कि नहीं, इसमें 2-3 चीज़ें देखनी होंगी। पहला कि गवर्नमेंट की कमिटमेंट कितनी है इस टारगेट को अचीव करने के लिए। मैं कहूँगा कि बहुत दृढ़ता दिखती है गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ में। हमने देखा है कि फेम इंसेंटिव, लोअर GST रेट, स्टेट गवर्नमेंट्स ने अलग से जाकर कस्टमर्स के लिए इंसेंटिव भी लाया। ये सब देखकर लगता है कि गवर्नमेंट जो है इस टारगेट को मीट करने में काफ़ी कटिबद्ध है। लेकिन अगर आप इकोसिस्टम प्लेयर्स की बात करें तो उनमें हिचकिचाहट थी पिछले कुछ सालों से। लेकिन आने वाले वर्षों में चूँकि 40-50 हज़ार कारें बिक गई हैं तो कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ रहा है कस्टमर की, उनकी कंसिडरेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बढ़ रही है। हर दिन हम देखते हैं अपने डेटा में कि वो कस्टमर्स जो इलेक्ट्रिक कार्स को अपनी पहली कार, ओनली कार या प्राइमरी कार की तरह यूज़ कर रहे हैं, ये परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे डिमांड की ग्रोथ की हिंट मिल रही है प्लेयर्स को, वैसे वैसे लोग नए लॉन्चेस के साथ आ रहे हैं। तो हमने देखा है कि पिछले 4 सालों में बहुत कम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने की बात कर रहे थे, बट 2025 के सेकेंड हाफ जो इस डिकेड का है, दशक का, उसमें आप देखेंगे कि कई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च होंगी। वो इलेक्ट्रिक कार लॉन्च होने पर बाकी जो इकोसिस्टम प्लेयर्स हैं, जैसे चार्जिंग इंफ्रा प्लेयर्स, सप्लायर्स, सब में कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। तो मुझे लगता है अगर पॉलिसी सही दिशा में है, बहुत सारी कारें लॉन्च होने वाली हैं और इकोसिस्टम जो है इन दो के स्ट्रेंथ को देखते हुए उसमें भी इन्वेस्टमेंट आएगी। तो मुझे लगता है डिमांड की जहाँ तक बात है 30% में मुझे तो कोई शक नहीं है। शक सिर्फ यही है कि सप्लाई साइड जो है इतनी तेज़ी से रैंप अप कर पाएगी कि नहीं। एक सवाल यही दिमाग में रह जाता है, जो मुझे उम्मीद है कि चूँकि गवर्नमेंट ने PLI स्कीम भी लॉन्च किया है, उसमें कॉन्फिडेंस आता है लोगों को कि इस इंसेंटिव पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें लोकलाइजेशन और कैपेसिटी में। तो मुझे लगता है सब मिला जुला कर 30% अचीव करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। ओके, हम देखेंगे। बट सर, एक जो पॉइंट है, जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो बहुत बेहतरीन है टेक्नोलॉजी फ्रंट पे, पर कहीं ना कहीं आइस इंजन से थोड़ी सी महंगी आती हैं। आने वाले 5 साल में अगर हम देखें, जैसा कि आप बात कर रहे थे, नए मार्केट प्लेयर्स आएंगे यहाँ पे, उससे आपको कोई घबराहट नहीं हो रही है। मार्केट शेयर भले ही कम हो बट वो इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, पर क्या प्राइस कम होंगे कार्स के? इस पे आपका क्या कहना है?
देखिए मुझे लगता है कि हमें ये देखना चाहिए कि आइस कार्स और इलेक्ट्रिक कार में जो अभी गैप है प्राइस में, वो कम होंगी कि नहीं। सबसे पहला कि अगर स्केल मिलियंस में हो जाए पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक कार्स की, तो कंपोनेंट कॉस्ट तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल रूल के हिसाब से कम होंगी। बैटरी प्राइसेस आज से 6-7 साल पहले काफ़ी महंगी हुआ करती थी, वो काफ़ी कम हो चुकी हैं। अभी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, बैटरी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, बट लॉन्ग टर्म में ये कम होती जाएंगी और सारे कंपोनेंट कॉस्ट भी कम होते जाएंगे जैसे जैसे हम स्केल अप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। सो एक तरफ हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट जो है, कंपोनेंट कॉस्ट, वो नीचे आ रही है। लेकिन अगर आप कन्वेंशनल व्हीकल देखें, पेट्रोल और डीजल, चूँकि इनको हर 3 साल में एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट एमिशन नॉर्म की तरफ जाना पड़ता है, उन्हें नई तकनीक लानी पड़ती है जो कि उनके कॉस्ट को बढ़ाता है। सो आगे जाकर कन्वेंशनल व्हीकल्स की प्राइस जो है वो और बढ़ती जाएंगी हर एमिशन नॉर्म चेंज होते होते। तो ये गैप जो है धीरे धीरे आप देखेंगे कि कम होती जाएगी। तो मुझे लगता है कि प्राइस डिफरेंशियल जो है आने वाले वर्षों में ये काफ़ी कम होनी चाहिए। दूसरा विकल्प ये रहेगा कि हम इसके रेंज को और बढ़ाते जाएं। तो मुझे लगता है OEMs दोनों ऑप्शन देना चाहेंगे कस्टमर्स को, या तो रेंज ज़्यादा बढ़ा लें या फिर आप प्राइस कम कर लें। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ आज वर्ल्ड ईवी डे में ईटी नाउ स्वदेश के साथ टीम के जुड़ने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से ईवी मार्केट इंडिया में ग्रो होता हुआ नजर आया है, टाटा मोटर्स एज अ बिगर लीडर उभर कर सामने आए। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर स्पीकिंग। तो ये थे टाटा मोटर्स के टॉप मैनेजमेंट, जहां पे आज वर्ल्ड ईवी डे में किस तरीके से आने वाले समय में टाटा मोटर्स एज अ कंपनी ग्रो करती हुई नज़र आ सकती है, उस पे उन्होंने चर्चा की। प्राइस डिफरेंशियल क्या रहेगा ये भी उन्होंने बताया। और आज अगर हम देखें तो कंपनी ने अपनी 5th ईवी लॉन्च कर दी है इंडियन मार्केट्स में। इन्होंने टियागो की ईवी लॉन्च की खबर सुनाई है, जहाँ पे अभी तक कंपनी सिर्फ कॉम्पैक्ट SUV और साथ ही सेडान सेगमेंट में मौजूद थी, पर आज उन्होंने वर्ल्ड ईवी डे पे अपने कस्टमर्स को तोहफा देते हुए इसका भी अनाउंसमेंट किया है। पर चलिए